हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छा सर। यस, चलिए आज हम लोग चलते हैं डे 2 में सफलता टेस्ट सीरीज का डिस्कशन को लेके आए हैं। और आप समझिए कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बना और कहाँ गलती हुआ, उसको आज हम लोग वॉच करेंगे और उस गलती से आगे सीखेंगे कि सर नेक्स्ट जो एग्जाम होगा और बेहतर मेरा जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने क्वेश्चन है आपका एलिगेशन का, है ना। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि काफी अच्छे तरीका से आप पढ़े हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, और उसी पे बेस आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल। यहां दो टाइप का एप्पल के बारे में बता रखा है कि टाइप ए एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ है हीरो ₹120 पर केजी। कि सर टाइप ए टाइप का जो एप्पल है उसका कॉस्ट क्या है? 120 पर केजी। एंड द टाइप बी, एक और दूसरे टाइप का जो एप्पल है उसका कॉस्ट है 180 रुपीज पर केजी। अब जैसा कि आपको समझ में आता होगा कि सर मिक्सचर और एलिगेशन है, तो यहां पे होता क्या है कभी कभी कि दुकान वाला देखता है कि सर अगर ज्यादा महंगा भी प्राइस रखते हैं तो नहीं बिकता है, और ज्यादा सस्ता भी है तो समझता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या करता है, दोनों को मिक्स कर देता है, दो टाइप का। इट मीन जो बहुत बेहतर है और जो थोड़ा गड़बड़ है, दोनों को एक में मिक्स कर दिया और प्राइस को क्या किया, न लो रखा न हाई रखा, मिडिल का रखा। उसी पे बेस क्वेश्चन है कि एक जो है एप्पल उसका कॉस्ट 120 पर केजी है और जो दूसरे टाइप का एप्पल है उसका कॉस्ट 180। इट मींस एक सस्ता होगा और एक महंगा होगा सर इसमें क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि इफ बोथ टाइप ऑफ एप्पल आर मिक्स्ड, ये बता रहा है आपको कि दोनों टाइप का जो एप्पल है उसको मिक्स जो कर रहा है उसका रेशियो आपको दे रखा है 2:3 का रेशियो है। 2:3 का रेशियो में क्या कर रहा है, वो मिक्स कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द प्राइस पर केजी मिक्स्ड एप्पल का, कि मिक्स एप्पल का प्राइस क्या होगा हीरो। तो यहां पे एक जो आपको फार्मूला बताए थे उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, काफी आसानी से बनेगा। कि यहां पे सबसे पहले देखना है कि सर अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो सारे में कॉस्ट प्राइस ही लेंगे। चीपर का पहले हम लोग लेंगे, फिर डेरर का जो महंगा है हमारा उसका प्राइस को, फिर मीन प्राइस। तो यहां पे एक हम लोग डायग्राम का यूज करेंगे कि सर यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर है ना, चीपर का हम लोग कॉस्ट प्राइस 120 है और जो डेरर है उसका 180 है। तो ये ना लिख के हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं कि 180 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस किसका? जो चीपर आपका एप्पल था उसका। और यहां भी कॉस्ट प्राइस ही होगा किसका? जो आपका डेरर है, इट मींस जो कॉस्टली है उसका। अब यहां पे क्या होगा, एक मीन प्राइस होगा। क्या होगा? एक मीन प्राइस होगा। यहां पे इस तरीका से आपको बताए थे कि यहां पे एक मीन प्राइस, इट मींस दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों एप्पल को, उसका मिक्स प्राइस क्या होगा सर? यहां पे आपका रेशियो आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि किस रेशियो में हम लोग इसको बनाते हैं, किस रेशियो में इसको बनाते हैं। यहां पे आपका 120 है कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ 120, और जो डेरर है इट मीन जो कॉस्टली है वो 180 है। मीन प्राइस आपसे पूछ रहा है जो मिक्स होगा सर उसका प्राइस क्या होगा, हम लोग को नहीं मालूम है, उसको एम मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो रेशियो आता है एक का कॉस्ट, ये जो मिक्स प्राइस दिया हो उससे एक महंगा होगा और एक सस्ता होगा। तो आपको मालूम है कि सर ये डेरर है, कॉस्टली है, मिक्स प्राइस से बड़ा है। तो यहां क्या हो जाएगा 180 माइनस एम, और एक में क्या होगा m माइनस 120, m माइनस 120। इट मींस एक में मिक्स प्राइस से ये घटेगा, एक में इससे मिक्स प्राइस। क्यों? क्योंकि मिक्स प्राइस जो होता है एक से क्या होगा, महंगा होगा, और एक से सस्ता होगा, क्योंकि दोनों का एवरेज हम लोग रखते हैं सर जिससे हमारा मैक्सिमम सेल हो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं कि जो रेशियो होता है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3, और यही रेशियो दिया हुआ है
जो आपको सामने यहाँ आया है कि ये रेशियो क्या चीज का है, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में हम लोग मिक्स करें सर, वो दे रखा है आपको वहां पे कि 2:3 के रेशियो में हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा मीन प्राइस क्या होगा जो पूछ रहा है। तो आपका यहां हो गया 180 माइनस एम बाई एम माइनस 120, ये हम लोग फार्मूला से लिख दिए। अब बस इसको सोल्व करेंगे, यहां से m आ जाएगा और m ही पूछ रहा है कि मिक्स प्राइस, जो मिक्स प्राइस होगा इट मींस जो एप्पल को हम लोग मिक्स करें उसका प्राइस क्या होगा, उसी को हम लोग मीन प्राइस भी बोल सकते हैं m। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये खुद से यहां पे आ गया, ये 2 है हीरो, 2/3 यहां आपका m माइनस 120, यहां माइनस का साइन है, क्यों सर, ये रेशियो आपका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 2 इंटू एम माइनस 120 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 माइनस एम। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप 2m माइनस 120 टू ज़ 240 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो, इधर हो गया 8 3 ज़ 54 माइनस 3m। अब m वाले को क्या करो, एक तरफ खींच लो, माइनस 3m है इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका 5m और ये 240 को उधर फेंक दो, 540 में 240 ऐड कर दो हीरो, जब ऐड करिएगा तो 780 आ गया। अब 780 आ गया, हम लोग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू निकालेंगे तो 780 बाई 5, देखो तो कटेगा, 5 1 ज 5, 2 बच गया है ना, 5 5 ज 25, 3 बच गया, 5 6 ज 30। सर मीन प्राइस आ गया 156 रुपीज, कि सर न एप्पल का कॉस्ट 120 रखेंगे न 180 रखेंगे सर, 156 रखेंगे। यही आपसे पूछ रहा था कि दोनों एप्पल को अगर 2:3 के रेशियो में, 2:3 का मतलब एक 2 kg और दूसरा 3 kg मिक्स करेंगे सर, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा मिक्स प्राइस का, 156। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ₹156। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू हेल्प से बनाए, है ना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है, पूरा द शॉपकीपर मिक्स, क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ राइस। इस बार क्या चीज का मिक्सिंग है सर, राइस का मिक्सिंग है, 2 वेराइटी का राइस है, एक का कॉस्ट दिया हुआ है 161 रुपीज केजी और दूसरा जो है 179 रुपीज पर केजी है, और ये भी दे रखा है हीरो कि किस रेशियो में मिलाएंगे। इट मींस फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे 5:4 के रेशियो में था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था 2:3, है ना। अब क्या बोल रहा है, ही सेल द मिक्स वेराइटी, इट मींस जो मिक्स करता है राइस उसका कितना में सेल कर रहा है, इट मींस सेलिंग प्राइस दे रखा है हीरो 202 रुपीज 80 पैसा, है ना, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, अगर कॉस्ट प्राइस आ जाए मिक्स राइस का कॉस्ट प्राइस आ जाए तो सर हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट के लिए क्या होगा, जब प्रॉफिट निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी, और फिर प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर प्रॉफिट परसेंट भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां फिर से हम लोग वही डायग्राम बनाने वाले हैं कि सर हमारा यहां एक चीपर है एक डेरर है, चीपर आइटम का कॉस्ट क्या है 161 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और जो डेरर है वो 179, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है,
जब भी आप यहां कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो यहां भी कॉस्ट प्राइस और मिक्स का भी कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे, न कि सर यहां सेलिंग प्राइस है तो लिख दें, नहीं, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ही चलेगा। अगर यहां सेलिंग प्राइस तो यहां सेलिंग प्राइस। इट मींस हर एक जगह क्या होगा, सेम यूनिट का यूज होगा। अगर मिल्क और वाटर से रिलेटेड है तो वाटर वाटर वाटर, मिल्क मिल्क मिल्क, इस तरीका से इसमें डायग्राम में चलता है। ऐसा नहीं कि किसी में वाटर ले लिए किसी में मिल्क ले लिए। यहां पे क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड और एसपी से रिलेटेड, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को लेके चल रहे हैं। फिर से आपका मीन प्राइस नहीं मालूम है कि किस प्राइस पे हम लोग बेचेंगे, सर नहीं, किस प्राइस पे हम लोग उसको खरीदेंगे कि हम इतना में बेचें कि हमको कितना प्रॉफिट होगा। फिर से वही डायग्राम हीरो, फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं कि सर ये जो मीन प्राइस होगा, जो मीन प्राइस होगा एक से छोटा होगा और एक से बड़ा, जिससे क्या होगा, छोटा होगा तो दिस माइनस एम करेंगे। यहां एम इट मींस 179 माइनस एम होगा, एक में एम माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मीन प्राइस एक से छोटा होता है और दूसरे से बड़ा होता है, तो एम माइनस, इसलिए इसको एम माइनस 161 बोलते हैं। और ये जो आता है रेशियो, वही ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है 5:4 के रेशियो में। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये जो रेशियो निकल के आएगा, जो कि कितने रेशियो में हम लोग मिक्स करेंगे, सर कितना केजी कॉर्न वाला और कितना केजी कॉर्न वाला मिक्स करेंगे कि हमारा ये मीन प्राइस रहेगा तो इतना में सेल हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ चीपर रेशियो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रेशियो हमारा 5/4 है। 5/4 का मतलब ये 5:4 के रेशियो में है, और यहां हम निकाल चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो। तो यहां लिखेंगे 179 माइनस एम बाई m माइनस 161। हम लोग क्या किए, इक्वेट कर दिए। ये क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था, ये हम क्वेश्चन से निकाले, है ना। अब क्या करेंगे, बस सिंपली हम लोग यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। 5 इंटू एम माइनस 161 इज इक्वल टू 4 इंटू 179 माइनस एम इंटू कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 5m माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 0 3 बच गया, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 805 हो गया, इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 3 बच गया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7 माइनस 4m। अब क्या करेंगे, फिर वही माइनस 4m है, इसको इधर खींच के ले आओ, प्लस 4m हो जाएगा, 5m प्लस 4m 9m हो जाएगा, जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसको ये 716 ये माइनस में इधर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, हम आसान के लिए यहीं पे लिख दिया, नीचे प्लस कर लो, 6 प्लस 5 11, 1 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 7 15, 1521 कि सर मेरा अब क्या होगा हीरो, अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग मिक्स प्राइस पे आ जाएंगे। m इज इक्वल टू हो गया 1521/9। अब 9 से डिवाइड कर लो, इसमें शर्माना नहीं है, गलती नहीं करना कि सर 9 से डिवाइड करना है, तो 9 1 जा 9, यहां 6 बच गया, 9 8 जा 56, 9 5 जा कितना बार मिलेगा, 9 6 जा 54, 12 12 में से 4 गया 8, यहां 1, 9 9 जा 81। सर आंसर आ गया 169। ये m क्या आ गया हीरो, ये मिक्स कॉस्ट प्राइस किसका, मिक्स किसका है, राइस का, है ना, राइस ही है ना, 2 वेराइटी ऑफ राइस था, तो मिक्स वेराइटी का जो राइस है उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्स्ड राइस, है ना। मिक्स वेराइटी या मिक्स राइस को हम सीधे लिख सकते हैं, कितना है 169। आपका सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी ऑफ मिक्स्ड राइस क्या है हीरो,
202.80। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। एसपी और कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा आपसे, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी है 202.80 माइनस 169, इसको माइनस कर लो 33.80, क्योंकि ये 0.80 तो वैसे ही रह जाएगा, 169 में से इसको माइनस कर लेना। ये प्रॉफिट आ गया हीरो। अभी काम नहीं बना है, प्रॉफिट परसेंट चाहिए आपको। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपके पास फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। मालूम है आपको कि सर ऑलवेज सीपी नीचे जाएगा बेस में, तो यहां प्रॉफिट आपका आ गया 33.80 और कॉस्ट प्राइस कितना है 169 इंटू 100। ये पॉइंट जब हटाओगे तो 2 डिजिट है, नीचे 2 जीरो आएगा, 3380 बाई 169 इंटू 00, और यहां 00 इंतजार कर रहा हीरो, ये दोनों गया काम से। तो आपका 169 को जब आप इसको डिवाइड करेगा तो 20 टाइम्स में डिवाइड होगा कि सर आंसर आ गया 169 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये 00, तो आपका आंसर होगा 20%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। वाह, यहां पे मिक्सिंग शुरू हो गया हीरो कि सर एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क है, हम क्या किए 4 लीटर मिल्क उसमें से निकाल लिए। लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्योर मिल्क है, तो चलो इसमें कुछ पानी मिलाया जा सकता है। क्या किया वो 4 लीटर मिल्क निकाल लिया हीरो और उसके जगह पे रिप्लेस कर दिया वाटर, जो कि होता है, ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। करा दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। ध्यान देना, यहां 2 मोर टाइम्स का मतलब एक बार तो किया ही है, 2 बार और, इट मींस टोटल 3 टाइम्स किया है। ये चीज को ध्यान देना, क्लास में बताए थे हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। यहां पे एक फार्मूला आपको बताए थे कि x मान लेना कि जितना नंबर ऑफ लीटर, कितना लीटर मिल्क है सर स्टार्टिंग में, वो x हो गया। तो 40 लीटर है, कितना लीटर वो निकाल रहा है वो उसको y लेट कर लेना। तो y हो गया कि कितना लीटर, वो 4 लीटर सर वो मिल्क क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है ना। 4 लीटर वो क्या कर ले रहा है, टेकन आउट बाहर, उसके प्लेस पे वो वाटर ऐड कर रहा है। और कितने टाइम्स कर रहा है ये, उसको n मान लेना। यही 3 डेटा इसमें समझना था, x, y और n। n हो गया कि टोटल 3 टाइम्स, एक बार तो करता ही है, बोलता 2 मोर टाइम्स, और x, y, n आ गया। तो यहां पे एक फार्मूला है कि ऐसा जितने टाइम्स वो करे तो लास्ट में प्योर मिल्क, इट मींस कितना लेफ्ट बचेगा, उसका एक फार्मूला है कि मिल्क लेफ्ट इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई एक्स होल पे पावर n। एक फार्मूला आपको बताए थे, इस फार्मूला में बस पुट कर देना आपका मिल्क कितना बचेगा। इस प्रोसेस को करने के बाद वो दे देगा आंसर डायरेक्ट कि सर 4 लीटर निकाले मिल्क, उसमें पानी डाल दिए, फिर वो मिक्स कर दिए, फिर 4 लीटर निकाले उस मिक्सर में से, और फिर 4 लीटर पानी। ऐसा आप जितने बार करिए, उसके बाद ये पूछेगा कि अब इसमें मिल्क कितना बच रहा प्योर, उसका ये फार्मूला है। आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, बस इसमें पुट कर देना है। ये भी आपको समझाएं x क्या है, y क्या है और n क्या है, बस पुट कर दो हीरो। x है 40 लीटर मिल्क था सर, 1 माइनस y, कितना लीटर हम लोग निकाल रहे हैं 4 लीटर, कितना में 40 में, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। सोल्व कर लो। अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे इसको छोटा बना लो, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, 40 बाहर है, 1 माइनस 1 बाई 10 पे पावर q है, ये हो गया 40
10 एलसीएम ले लेंगे, 10 माइनस 1 9/10 का क्यूब हो गया। आपको मालूम है कि 9 का क्यूब कितना होता है, 7 2 9। अब बाई थाउजेंड्स हो जाएगा हीरो, 10 का क्यूब करेंगे तो। अब देखो तो कटेगा, जो कटेगा उसको काट देना, 0 से 0 कट गया, और कटेगा 4 से भी कट जाएगा, 25 4 जा 100 होता है। तो आपका हो गया ये 729/25। इसको डिवाइड करोगे हीरो तो आएगा 29.16 लीटर। लीटर में है तो यहां भी लीटर ही होगा। कि सर मिल्क कितना बच गया सर, प्योर मिल्क, ये जो हम घटना, ये जो भी प्रोसेस हुआ कि सर दूध निकालना और पानी उसमें ऐड कर देना, ये प्रोसेस अगर 3 टाइम्स करेंगे तो स्टार्टिंग में प्योर मिल्क 40 लीटर था, अब बचा सर 29.16 लीटर, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। कि सर कितना मिल्क, आपसे पूछ रहा हाउ मच मिल्क नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर, कंटेनर में कितना मिल्क बचा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा मिल्क मैन हैज 2 कैन, फर्स्ट कंटेनिंग 75% मिल्क। पहला कंटेनर में 75% मिल्क है, का मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो 75/100 है सर, 100 में 75% मिल्क है। अब यहां भी हम लोग वही डायग्राम से बनाएंगे, तो यहां मिल्क तो यहां भी मिल्क रखना पड़ेगा, और बोल दिया कि रेस्ट वाटर है। एंड सेकेंड कंटेनर में 50% मिल्क है, 50/100। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 3 जा 25 4 जा 3/4, और ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको एक तरीका से लिख सकते हैं कि ये 3/4 है और ये 1/2 है, हम लोग रेशियो में निकाल लिए। अब कह रहा हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्स्ड फ्रॉम ईच कैन एज टू गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितना है, 20 लीटर है हीरो, कितना है मिक्सचर। इट मींस यहां से, अब ये डायग्राम में क्या होगा, इस डायग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मालूम चल गया कि हम मिल्क लेके चल रहे हैं कि 3/4 एक कंटेनर में मिल्क है, और दूसरे कंटेनर में 1/2 मिल्क है, वाटर को हटा दिए, मिल्क मिल्क। अब मिक्सचर के बारे में पूछ रहा है ना, यहां बोल रहा है 20 लीटर मिक्सचर है। इट मींस यहां और यहां का दोनों का मिला के 20 लीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिक्सचर है कितना, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर सच दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, और उस 20 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। उस 20 लीटर जो सर ये 20 लीटर है, कितना है 20 लीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मिक्सचर है कितने का है 20 लीटर। इट मींस इस कंटेनर और इस कंटेनर से जो हम लोग निकाल के ला रहे हैं वो टोटल ये नहीं दिया हुआ कि यहां से कितना और यहां से कितना, लेकिन टोटल कितना है वो दिया हुआ है। और इस टोटल में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम यहां मिल्क और यहां भी मिल्क, तो यहां भी मीन में भी मिल्क को ही लेके चलेंगे, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको बोले थे कि अगर कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, यहां मिल्क मिल्क तो यहां भी मिल्क। तो ये हो जाएगा आपका 5 टोटल हो जाएगा 5 + 3 8, 5/8 लिख सकते हैं कि 5:3 का रेशियो है मिल्क और वाटर का। तो इसमें मिल्क कितना होगा हीरो 5, और टोटल हो गया दोनों का सम कर लिए 5/8। कि सर यहां भी मिल्क यहां भी मिल्क यहां भी मिल्क। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको पता है कि एक से ये बड़ा होगा और एक से ये छोटा होगा। अब ये पता करना होगा कि कौन बड़ा होगा सर, 1/2 बड़ा या 3/4 बड़ा। अगर ये आपको पता करना है तो काफी इजीली आप पता कर सकते हैं। फ्रैक्शन में तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। सर मालूम चल गया 3/4 बड़ा, इट मींस न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया वो फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाता है। तो ये मालूम चल गया कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो क्या होगा, एक में दिस माइनस दिस, एक में इससे ये माइनस होगा। ये सुनो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे 5/8 -½ और दूसरे में क्या करेंगे 3/4 -5/8, ये आप माइनस कर लेंगे।
जब ये माइनस करेंगे तो आपका रेशियो दे देगा हीरो। सोल्व कर लीजिए इसको। ये 5/8 माइनस हाफ करो, कितना हो जाएगा? 8 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 8 5 2 4 जा 1/8 हो गया ये। और इधर इसका ले लेंगे 3/4 5/8। यहां भी एलसीएम 8 4 2 जा 3 2 जा 6 -5 1/8। दोनों में क्या आ गया? 1/8 1/8 इट मीन्स अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1/1 का। रेशियो क्या आ जाएगा? 1/1। इट मीन्स कि सेम होगा सर, दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम है। और ये दिया हुआ है कि 20 लीटर है, तो कितना कितना दोनों मिला होगा हीरो? सेम वाला ऑप्शन है। कौन वाला सेम ऑप्शन है? जो देखिए जिसका सम 20 लीटर आ जाए। तो सर पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला ये ऑप्शन है 10 लीटर 10 लीटर 20 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो भी दोनों का सेम आ गया। सेम तो एक जगह और है सर, लेकिन ये टोटल कितना आ रहा है? 18 लीटर ही आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीका से आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। हम लोग फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट जो भी आपका टेस्ट होगा। थैंक यू। ओके, बाय बाय।